दोस्तों, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेर लिया है। लेकिन इस मुद्दे को, अडानी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अब जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को मुद्दा बता रहे हैं। अडानी का मुद्दा, राहुल गांधी ने जो बोला उसका मुद्दा, साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा आजकल ये है केंद्रीय जांच एजेंसियों का मुद्दा। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही हैं, ये सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। विपक्ष को कमजोर करने के लिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये 2024 की तैयारी है। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या 2024 में विपक्ष के नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे। सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको इत्मीनान से, ठंडे दिल से सोचेंगे तो आप ये बात महसूस कर पाएंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि ईडी, सीबीआई नाम के दो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखा आपने नवाब मलिक, संजय राउत, सिसोदिया, राहुल गांधी जैसे तमाम नेता जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। और इसके बाद जानते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि करीब 46 सालों के बाद 16 पार्टियां, देश की 16 पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं। विपक्ष एकदम लामबंद होता हुआ दिख रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से तेजस्वी के घर पर छापा पड़ा था, किस तरीके से सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। वो तिहाड़ जेल में है, ईडी भी उनको गिरफ्तार कर चुकी है, सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है। जैसे कौन सा बड़ा पाप कर दिया सिसोदिया ने। अब हर मुद्दे को बीजेपी जो है अपने चश्मे से देखती है। बीजेपी को लगता है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, बाकी जो बीजेपी में हैं वो सब दूध के धुले हैं, वॉशिंग निरमा पाउडर से सब धुले हुए हैं, सब में कोई दाग नहीं है, सब बेदाग हैं। तो दोस्तों, अडानी के मुद्दे पर सरकार घिर गई है, लेकिन उस मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आपसे। उन्होंने लिखा है, पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नए बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं है। मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। तो विदेश संबंध पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं अडानी को नए बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं है। मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील बना दिया है। यानी राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अडानी के लिए ही मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के लिए 18 घंटे काम करते हैं, सब कुछ अडानी को समर्पित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल गांधी जी ने वहां के कॉलेजों में कहा था, उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करने का काम मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार खुद लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को यहां कुचल रही है। 4 उदाहरण दिया है खड़गे ने इसमें। इस वीडियो में उन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने कहा जब चाइना गए थे, शंघाई गए थे तो कहा था बड़े शर्म की बात मैं भारत में पैदा हुआ। उन्होंने ये बात कही है। साउथ कोरिया में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी। कनाडा में भी राहुल जी ने कहा था जो गंदगी है मैं उसे साफ करने आया हूं। यूएई यानी दुबई में भी ऐसी ही बात कही गई थी कि पहले की सरकारें सही से काम नहीं कर रही थी, अब मैं सही काम कर रहा हूं। तो लगातार दोस्तों जो विपक्ष है वो लामबंद है। और अभिषेक ने क्या लिखा है वो पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा, जिसे तेजस्वी ने रीट्वीट भी किया है। इससे ज़्यादा पैसा तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के घर चोरी करने वाले चोर के पास बरामद हुआ था। चोर ने कबूला था कि बरामद बैग में पड़ा 1 करोड़ 14 लाख नकद, 600 यूएस डॉलर सोने के आभूषण गिरिराज सिंह के घर से उसने चोरी की, जबकि गिरिराज सिंह ने मात्र 50,000 रुपए चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। सोचिए, तंज है एक। और एक महत्वपूर्ण ट्वीट आया है आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। मोदी, अडानी स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। माननीय एससी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, अब तो जेपीसी बनाओ। मोदी जी ने सीबीआई और ईडी को राजनीतिक कठपुतली बना दिया है। बार बार दोस्तों यही बात कही जाती है विपक्ष की तरफ से
कि जो सीबीआई पहले तोता हुआ करता था, अब सीबीआई ईडी को कठपुतली बना दिया गया है। जिस व्यक्ति के आरोप पर आप यानी के कविता की बात कर रहे हैं, के कविता से ज़्यादा पूछताछ कर रहे हो, वो न्यायालय में कह रहा है मुझसे फर्जी दस्तखत करा लिए। दोस्तों, के कविता हों, सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, तेजस्वी यादव हों, या फिर तमाम विपक्ष के नेता हों, नवाब मलिक हों, संजय राउत हों, राहुल गांधी हों, ये लोग अभी भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। तो क्या एक एक करके सबको जेल में डाला जाएगा? क्या एक एक करके सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो जेल में जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई ईडी, तो जिन जिन पर आरोप है उनको भी गिरफ्तार कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहा जा रहा है कि सीबीआई ईडी अब हाथ धोकर पीछे पड़ी है विपक्ष के नेताओं के पीछे। आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए लगातार चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं कि क्या जब 2024 आएगा यानी जनवरी, दोस्तों सूत्र तो ये भी कहते हैं कि जनवरी 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, अगर सारे नेता जेल चले जाएंगे तो जेल से चुनाव लड़ेंगे तो उसका क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या जेल से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी जीत जाएंगे? लेकिन लामबंदी की जहां तक बात है, लामबंदी की करीब 15 से 16 पार्टियां एक छतरी के नीचे आ चुकी हैं। विपक्ष एकजुट दिख रहा है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बौखलाहट जरूर नजर आ रही है, जिसे महसूस भी लोग कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर महंगाई के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, चाइना पाकिस्तान के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है, विपक्ष हमलावर है। दोस्तों, आपको यह भी याद होगा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे इसी बयान को लेकर। जो कुछ उन्होंने कैम्ब्रिज में कहा, जो कुछ उन्होंने इंग्लैंड में जाकर बयान दिया, भाई आप अपनी बात तो रख ही सकते हैं। इसमें कहां देश की बदनामी हुई, कहां भारत का अपमान हुआ? क्या वाकई राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया? और चाइना में, साउथ कोरिया, कनाडा, यूएई में मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया? क्या लगता है, क्या 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 2024 में विपक्ष बहुत बड़ा खेल खेलेगा? क्या मोदी सरकार अब कहीं ना कहीं दबाव में आ चुकी है, क्योंकि पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है और अब कहीं ना कहीं जो आवाज़ है मजबूत हो रही है। बार बार लोकतंत्र को बचाने की, बार बार संविधान को बचाने की बात हो रही है। और लोकतंत्र की जहाँ तक बात है दोस्तों, लगातार ये बात कही जा रही है। मीडिया की स्थिति क्या है वो आपको पता है, ये भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो अब सड़ चुका है। अब इससे कोई उम्मीद नहीं बची है। रही बात न्यायालय की, कार्यपालिका जिसे हम सरकार कहते हैं, विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं, ये किस तरीके से काम हो रहा है? संसद में तो कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी का माइक ही बंद कर दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं सरकार किस दिशा में काम कर रही है, वो भी आपको पता है। लोकतंत्र बचेगा कैसे? संविधान में लोकतंत्र है, संविधान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की ये 4 मजबूत स्तंभ हैं, जो अब कहीं ना कहीं उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, जैसा कि लगातार आरोप लग रहा है। तो आपकी क्या राय है? क्या वाकई 2024 में जेल से ही हल्ला बोलेगा विपक्ष? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर आपकी क्या राय है? हमें भी आपकी राय का इंतजार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।